नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आज ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय से समीक्षा, सहायक समीक्षा, अपर निजी सचिव, प्रतिवेदक यानी कि वृत्ति लेखक जिसे आप रिपोर्टर भी कहते हैं, ये सारी जो भर्तियाँ आई हों इनके कार्य क्या होते हैं और इनका वेतन कितना है और इनकी पदोन्नति वाली प्रक्रिया क्या कैसी है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है। और एक बात, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो क्या कहते हैं पीटी का विज्ञापन आने वाला था, तो जो पाठ्यक्रम के लिए शासन के पास गया हुआ था तो वहाँ से अनुमति मिल चुकी है और इसी फरवरी के अंत में या फिर मार्च में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो उसके लिए बस इतना खबर। तो अब देखिए आगे विधानसभा विधान परिषद की बात करते हैं। तो देखिए जो समीक्षा अधिकारी का पद है, देखिए ये अराजपत्रित है, चाहे वो विधानसभा हो गया फिर विधान परिषद हो गया। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है और ये अराजपत्रित है। कि आपकी जो सहायक समीक्षा अधिकारी है भी अराजपत्रित है, ये 4600 ग्रेड पे है। अब इनके कार्य देखिए ये है। अच्छा, पहली बात तो ये कि देखिए कोनो सरकारी गाड़ी आप लोग को नहीं दी जाएगी, चाहे वो नागरिक सचिवालय के लिए जो समीक्षा अधिकारी की भर्ती आती है उसकी बात करूं या फिर ये जो विधानसभा है विधान परिषद की, इसमें आपको कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं दी जाती सरकारी। तो काम देखिए समीक्षा अधिकारी के यहाँ ये रहता है कि जितनी भी फाइलें रहती हैं उनमें नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, मतलब कि आलेख बनाना, फिर प्रस्ताव पर विचार करना, जहाँ से जो फाइल आई रहेगी उसमें फिर उस पर विचार करके आगे शासन को भेजना, या फिर जो शासनादेश संबंधित जो बातें रहते हैं, मान लीजिए कहीं से कोई फाइल आई है उसमें किसी शासनादेश का जिक्र है या ऐसा मतलब कुछ उसमें है, तो उसमें ये कहा जाए कि भैया इसको पता लगा के इस चीज़ के बारे में आप बताइए, तो आप शासनादेश को आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी मतलब कि अभी तक शासनादेश उस चीज़ से संबंधित बने हुए हैं तो खोज खोज को फिर उसमें उसके बारे में बताना होगा कि हाँ फलाने शासनादेश में इस चीज़ के बारे में ये लिखा हुआ या ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। तो कुल मिला के अपने विचार भी उसमें आपको जोड़ने हैं। फिर आपको वही फाइल को प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी वो आप ही की साइन की हुई फाइल आगे जाएगी। तो मतलब जिम्मेदारी वाला काम है कुल मिला के। जैसे अभी पढ़ लिख रहे हैं वहाँ भी आपको पढ़ना लिखना ही है और वहाँ पूरा यही पत्र लेखन का ही पूरा काम है और भी जो काम रहते हैं। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट यानी कि वही जो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते रहते हैं। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपसे अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक कोड मांगा जाएगा। वहाँ पर आप इंडिया 10 वहाँ पर आप डाल देंगे तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ फ्री लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अनअकैडमी आपके परीक्षा के लिए सहायक हो सकता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के टाइम भी आपको जो फीस देनी होगी वहाँ पर भी आप 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं इसी इंडिया 10 कोड का इस्तेमाल करके। तो अभी आप प्ले स्टोर से जा कर के अनअकैडमी डाउनलोड करिए और फ्री में पहले पढ़िए और आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस सहायक समीक्षा में यह है कि जैसे कि जो पत्रावलियाँ रहती है, जो फाइल रहती हैं, तो उसको रजिस्टर पर अंकित करना, उसको चढ़ाना है। फाइलिंग का मतलब पूरा काम कि कौन फाइल कहाँ से आई है, कहाँ जानी है और किस तारीख को जानी है, क्या कैसे, और मतलब कि पूरा हिसाब किताब रखना, उसका पूरा लेखा जोखा रखना। यही फाइल प्रमुख सचिव को भी भेजनी है, मुख्य सचिव को भेजनी है, मुख्यमंत्री कार्यालय तक जानी है, और अगर उनसे कुछ सलाह लेना हो प्रमुख सचिव या फिर मुख्य सचिव से, वो जैसे कहते हैं तो वैसे काम करके कुल मिला के ज़्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं कि बोझ वाला कोई काम है या आपके ऊपर कुछ दबाव बने, नहीं, आराम से जहाँ आपको ना समझ में आए तो और भी जो आपके अनुभाग अधिकारी होते हैं, जो और भी इससे पहले कर्मचारी अधिकारी वगैरह हैं, तो वो उनकी सलाह भी ली जा सकती है। तो मतलब ज़्यादा कुछ दबाव वाला काम नहीं है, बस आसान ही काम है। और सहायक समीक्षा में तो ओ लेवल ही मांगे, तो इसमें कंप्यूटर से संबंधित उनको सारे कार्य खुद से ही करने ही हैं। तब ओ लेवल मांगा है, जाहिर सी बात है उस स्तर का भी कार्य होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात कर लेते हैं अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस। तो देखिए भैया ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है, एपीएस और रिपोर्टर। विधानसभा सचिवालय में और विधान परिषद में यहाँ भी एपीएस तक तो फिलहाल में ये अराजपत्रित ही है। अब प्रारंभिक परीक्षा ये करा ली है, मुख्य परीक्षा करा ली है, तो शायद अब ये राजपत्रित हो जाए शायद, वरना अभी तक तो फिलहाल में ये अराजपत्रित ही है। तो समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव ये दोनों 4800 ग्रेड पे है और सहायक समीक्षा अधिकारी 4600, और ये आपका ये जो प्रतिवेदक जिसे आप वृत्त लेखक भी कह सकते हैं ये 5400 ग्रेड पे है, जबकि आपका वृत्त लेखक ये राजपत्रित पद है। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं अपर निजी सचिव के। तो देखिए ये है कि विधानसभा सचिवालय के विभिन्न अधिकारियों से संबद्ध होकर उनका डिक्टेशन लिखना तथा उनके द्वारा दिए गए कार्यों को करना। फिर है कि विधानसभा की विभिन्न समितियां, मतलब कि कई तरह की समितियां बनाई जाती है, वो विधान परिषद में या विधानसभा में। हाँ, तो लिखा है कि सभापतियों के साथ संबद्ध होकर उनके द्वारा दिए गए डिक्टेशन लिखना, उनके कार्यालय की समस्त पत्रावलियों का रख रखाव, उनके निवास स्थान तथा कार्यालय कक्ष में लगे टेलीफोन संबंधी बिलों आदि का भुगतान कराना तथा उनके द्वारा दिए गए विभिन्न कार्यों को करना। फिर है कि सदन की विभिन्न समितियों की कार्यवाही के प्रतिवेदन में सहायता करना। जैसे कि अभी सत्र चल रहा है आपका, तो इसमें भी आपकी ड्यूटी लगती है, तो सबका अलग अलग कार्य होता है कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तो वो चीज़ हो गया। फिर यह है कि अधिकारियों से संबद्ध होकर अपर निजी सचिव के अवकाश के प्रबंध में एवजी में अपर निजी सचिव की व्यवस्था करना। ये मतलब निजी सचिव के लिए हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात कर लेता हूँ आपका ये प्रतिवेदक, जिसे आप रिपोर्टर या फिर वृत्त लेखक कह लीजिए। तो सदन की कार्यवाहियों को प्रतिवेदित करना, ये जो भी सत्र चल रहा है ना, तो आप टीवी देख रहे होंगे, तो जो सभापति या फिर विधानसभा अध्यक्ष के जो नीचे वाली सीढ़ी पे या नीचे वाली जो कतार में लोग बैठे होते हैं, वो रिपोर्टर ही होते हैं, ठीक है ना। एक तो प्रमुख सचिव रहेंगे उनके नीचे, फिर जो उसके नीचे जो लाइन लगी होगी वो आपके सारे रिपोर्टर रहेंगे वहाँ पे। मतलब कि वरिष्ठ रिपोर्टर हो गए, जैसे भी रहेंगे, मतलब वो सारे रिपोर्टर वहाँ रहेंगे। हाँ, तो जितनी भी सदन में कार्रवाई चल रही, कोई भी विधायक कुछ कह रहा है या फिर कोई मंत्री कुछ कह रहे हैं, क्या कैसे है, तो पूरा ये उसी को ये तैयार करते हैं, खाका देते हैं कि उसको इस फाइल में तैयार करना या फिर किताब छापना, इस तरीके फिर उसी को बाहर भिजवाते हैं कि वही आपके अखबार में आता है। फिर मतलब उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल के लिए पूरी एक मतलब कि जैसे कि किताब टाइप छपती है कि हाँ ये चीज़ें हुए, ये चीज़ें प्रावधान किया गया है, तो ये सब वही रिपोर्टर लोग ही तैयार करते हैं। मतलब शॉर्ट हैंड में इसको लिखेंगे, फिर उसका अनुवाद करेंगे, फिर उसका प्रिंट देंगे, फिर जिनका काम होता है आगे का फाइल वगैरह तैयार करना या किताब वगैरह तैयार करना या बाहर कैसे भेजना है, तो वो करते हैं। जबकि सारा काम इन्हीं के ऊपर सब कुछ निर्भर रहता है। फिर आपको हो गया कि सदन की समितियों की कार्यवाही को प्रतिवेदित करना। इसमें अच्छा, प्रतिवेदित का मतलब रिपोर्टिंग करना कि आपने क्या किया क्या नहीं, इसको आगे चल के मतलब कि जैसे कि आपके जो मुख्य ये प्रतिवेदक रहेंगे उनको आप रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि आप सभापति या फिर विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे, तो आपको उनको करना पड़ेगा, प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव को, ऐसे हो गया। फिर है कि टाइपराइटरों एवं डुप्लीकेटरों के क्रय, निष्प्रयोज्य एवं अनुरक्षण संबंधी समस्त कार्य। हालांकि अब टाइपराइटर नहीं है, सारे कंप्यूटर में सब कुछ हो गए हैं। तो कुल मिला के अच्छा ये चीज़ हो गया। और अब वेतन की बात करूँ तो देखिए, समीक्षा अधिकारी और आपका ये अपर निजी सचिव दोनों 4800 ग्रेड पे है, और इनकी तनख्वाह अभी वर्तमान में लगभग 65,000 रुपये है, ठीक है ना। कुछ 1-2 हज़ार कम ज़्यादा कर लीजिए, उन्हें लगभग 65,000 रुपये है। ये मैं अपर निजी सचिव और समीक्षा अधिकारी बता रहा हूँ, ठीक है, जबकि 4800 ग्रेड पे है। अब आपके जो सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसका वेतन अभी लगभग बन रहा है 61 से 62,000 रुपये, 1-2 इधर उधर हो सकता है, 61 से 62,000 रुपये, ठीक है। और आपका ये जो प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर या फिर आप वृत्त लेखक कह लीजिए, इसकी तनख्वाह वर्तमान में लगभग 72 से 75,000 के आसपास है, इसी के बीच में है। तो 72,000 से लेकर 75,000 तक है। और आप एक चीज़ समझ लीजिए, बिल्कुल ये अपर निजी सचिव और ये प्रतिवेदक, ज़िंदगी भैया बिल्कुल विलासिता पूर्वक हो जाएगी। आप कितना समझ लीजिएगा, आपको टूर जाने के लिए बाहर भेजेंगे, या सरकारी काम से हो सकता है राज्य में ही कुछ काम हो तो भेज देंगे, या फिर बाहरी राज्यों में आपको भेजना हुआ है, फिर कहीं बाहरी दौरे भेज दिया जाएगा, किसी मंत्री के साथ आप जा सकते हैं। ये चीज़ एपीएस और रिपोर्टर दोनों पर लागू होती है, मतलब कि अधिकारी के साथ जा सकते हैं। जैसे कि किसी की ड्यूटी विधानसभा अध्यक्ष के साथ लग गई, तो जाहिर सी बात है वो अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं उनका दौरा रहता ही है, तो आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, ठीक है। और अगर ये भी होता है कि कुछ रिपोर्टरों को भी काम दे दिया जाता है, तो वो भी करते हैं, वो भी दौरे पर जाते हैं। आपको बाहर जाने के लिए भी सरकारी वो क्या कहते हैं भत्ता दिया जाएगा, सरकारी होटल आपको बिल्कुल लग्जरी 5 स्टार 7 स्टार उपलब्ध करा जाएगा, सरकारी गाड़ी आपको मिलेगी जाने के लिए, यहाँ भैया साहब आ रहे हैं, आते हैं, ले आए, फिर ले आएंगे, आपको ले जाएंगे, छोड़ेंगे, मतलब कि सारी सुविधा आपको मिलेगी, बिल्कुल मतलब एकदम धुआंधार तरीके से। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जो लोक सेवा आयोग से अपचू की भर्ती आने वाली, हालांकि अखबार में ही चर्चा है, हकीकत में तो नहीं है, तो इसके लिए यही सोचा जा रहा है कि अभी देखिए इलाहाबाद में धारा 144 लगी हुई है, जब वो ख़त्म होगी तब आयोग चला जाएगा, धरना दिया जाएगा, तो उसके बारे में बाकी चर्चा बाद में की जाएगी, क्योंकि बहुत समय है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।